वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा एसपीएसआर। और आज हमारी प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक कॉइन्स। कॉइन्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है और हमें कॉइन्स को समझने के लिए लाइव में जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें पहले प्रैक्टिकली कॉइन्स को करके दिखाता हूं। हमारे यहाँ डिफरेंट वैल्यूज के कॉइन्स यूज होते हैं, जिनमें से ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ कॉइन इकट्ठे किए हैं। 25 पैसे का कॉइन है, ये 50 पैसे का कॉइन है, ये 1 रुपी का। ये 25 और 50 पैसे वाले कॉइन अब यूज नहीं होते हैं। ये 2 रुपीज का कॉइन है, ये 5 रुपीज का और ये 10 रुपीज का। जनरली ये कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तुम लोग यूज करते हो इन्हें। अब ये जो कॉइन्स है इनका एक फेस जो तुम देख रहे हो ये टेल कहलाता है, यानी जिस साइड ये इनकी वैल्यू इंडिकेट होती है उस फेस को हम टेल से काउंट करते हैं। और इसको अगर हम पलट देते हैं तो ये इसका हेड कहलाता है। जैसे यहाँ आरबीआई का लोगो बना, इसमें ये माता शाइन बोर्ड, जो माता वैष्णो देवी शाइन बोर्ड है, उसका लोगो बना है। ये इंडिया का नेशनल सिंबल है और इधर भी ये नेशनल सिंबल है। इस पे ये इंडिया की पार्लियामेंट बनी हुई है और मैप बना हुआ है, ये नेशनल सिंबल है। अब ये जो कॉइन्स हैं तुम देखते हो कि इनके जो 2 फेस है ये अनबेस्ड में काउंट होते हैं और इनके आने के चांस बराबर होते हैं। यानी अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, दोनों के आने के चांस बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करें तो हम देखते हैं कि हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं टॉस करके दिखाता हूं, ये टेल आया है। अगर जरूरी नहीं कि अगली बार मैं इसे टॉस करूंगा तो टेल ही आएगा, देखो ये हेड आया। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन होता है कि अभी तुमने देखा कि एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी 2 पॉसिबिलिटी। अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो कुछ भी बन सकता है। जैसे एक ऑप्शन है कि दोनों में हेड आ जाए, एक ऑप्शन है कि ये टेल आ जाए और ये हेड, या फिर एक ऑप्शन है कि ये दोनों टेल आ जाए, या फिर एक ऑप्शन है कि ये टेल और ये हेड। तो कुल मिला के हमारे पास 4 ऑप्शन बनते हैं कि या तो दोनों बार हेड आएगा या दोनों बार टेल, या एक बार हेड एक बार टेल, एक बार टेल एक बार हेड। अब अगर हम 3 कॉइन ले लेते हैं और हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 3 कॉइन को टॉस करने के हमारे जो आउटकम्स है पॉसिबल, एक ऑप्शन कि तीनों पे हेड आया, ये तुम देख रहे हो तीनों पे हेड। अब तुम्हें क्या करना है, एक एक को टेल से रिप्लेस करना है। जैसे पहले वाले को पहले टेल करना है, यानी 2 हेड 1 टेल। फिर तुम्हें दूसरे वाले पे ये टेल को करना है, यानी 2 हेड और ये बीच में टेल आ गया। फिर ऐसे ही तुम्हें एक बार तीसरे वाले को टेल करना है, 2 हेड और ये टाला टेल। तो कुल मिला के 4 ऑप्शन ये बने। ऐसे ही एक बार ये तीनों पे टेल ले लो और एक एक को रिप्लेस करो हेड से। पहले इसको करो तो ये एक ऑप्शन बना टेल टेल हेड। ऐसे ही फिर अब इस वाले को दूसरे वाले को रिप्लेस करो हेड से, तो ये ऑप्शन बना टेल हेड टेल। फिर ऐसे ही तीसरे वाले को रिप्लेस करो हेड से, तो ये ऑप्शन बना हेड टेल टेल। तो ये 8 ऑप्शन बनेंगे तुम्हारे पास। इसी तरीके से हम ये जो 3 कॉइन्स का हमारे पास ऑप्शन है उसको हम यूज करेंगे। और अब मैं तुम्हें इसे बोर्ड पे करके दिखाता हूं। अभी हमने कॉइन्स के बारे में डिटेल में समझा और अब मैं इसे तुम्हें ऑन पेपर करके दिखाता हूं। तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास है यहाँ पे, इफ 1 कॉइन इज टॉस, अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो जैसा अभी तुमने देखा कि एक कॉइन को टॉस करने पे अगर तुम टॉस करते हो तो 2 ऑप्शन पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या फिर टेल, यानी टोटल पॉसिबिलिटी 2 हुई। अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हम देखते हैं कि जो टोटल ऑप्शन हमारे पास बनेंगे, पहले हमें एक बार दोनों पे हेड रखना है, उसके बाद हमें एक हेड को रिप्लेस करना है टेल से, उसके बाद हमें इस वाले हेड को रिप्लेस करना है टेल से, और फिर हमें दोनों को रिप्लेस करना है टेल से। तो टोटल ऑप्शन हमारे पास ये बनते हैं 4।
यहां पे तुम्हें एक चीज बता दूं कि कई बार से हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ते रहते हैं। तो जैसे एक कॉइन के हमारे ऑप्शन बनते हैं 2, तो इसको तुम ऐसे सोचोगे 2 की पावर 1, यानी ऊपर जो ये मैंने एक्सपोनेंट लगाया है ये नंबर ऑफ कॉइन्स का है कि एक कॉइन है तो 2 की पावर 1, अब 2 कॉइन थे तो 2 की पावर 2, यानी कि टोटल आउटकम को तुम सोच सकते हो कि कभी कभी क्वेश्चन में वो कॉम्पिटिशंस वगैरह में ऐसा दे देते हैं कि 100 कॉइन्स को टॉस करने पे टोटल आउटकम कितने पॉसिबल होंगे। तो 2 की पावर 1 एक कॉइन के लिए, 2 की पावर 2 2 कॉइन के लिए, और 2 की पावर 100 कॉइन्स के लिए। तो अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो अब तुम समझ गए होगे कि अगर हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हमारे पास जो टोटल ऑप्शन बनेंगे, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था, पहले तीनों पे हेड सोचेंगे हम, फिर हम एक हेड को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह टेल फिट कर देंगे, हेड हेड टेल। फिर हम इस दूसरे वाले को, सोचना यहीं से है स्टार्टिंग से, फिर हम दूसरे वाले को रिप्लेस करेंगे, बीच वाले को हेड टेल हेड, और फिर हम फर्स्ट वाले को करेंगे टेल हेड हेड। तो ये 4 ऑप्शन बने। ऐसे ही हम एक बार तीनों पे टेल, फिर हम एक टेल को रिप्लेस करेंगे लास्ट वाले को हेड से, टेल हेड टेल टेल हेड, फिर हम बीच वाले को रिप्लेस करेंगे टेल हेड टेल, फिर हम पहले वाले को रिप्लेस करेंगे हेड टेल टेल। तो कुल मिला के ये हमारे पास 8 ऑप्शन बने। और अगर उस फॉर्मूले से देखोगे तो 3 कॉइन है, तो एक कॉइन के 2 थे, तो 3 कॉइन के 2 की पावर 3। और कल को अगर कोई तुमसे कहता है कि ये 100 कॉइन्स आर टॉस्ड, 100 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो तुम उनकी डिटेल तो सैंपल स्पेस तो बनाने में दिक्कत होगी, पर हाँ टोटल आउटकम तुम बता सकते हो 2 की पावर 100। तो ये तुम्हारा काम आएगा वहां कॉम्पिटिशंस वगैरह में। तो ध्यान रखना है, जैसे ये गेम डाइस पे भी चलेगा कि अगर एक डाई को हमने टॉस किया तो फेंका, थ्रो किया, तो टोटल आउटकम 6 बनते हैं, वो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 2 को करते हैं तो 6 टू द पावर 2 यानी कि 36, 3 को करते हैं तो 2 की पावर वो 6 की पावर 3, यानी कि हमें जितनी बार उसको थ्रो करेंगे हमें उतनी उसके ऊपर एक्सपोनेंट लगानी होगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक ही दिया है कॉइन्स के ऊपर, और वो भी 3 कॉइन्स का दिया है। तो मैं इसको तो छोड़ देता हूं, ये गेम ऑफ कॉइन को मैं हटा देता हूं, और मैं 3 कॉइन का जो क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में दिया है मैं इसकी बात करता हूं। तो 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो हम देखते हैं कि ये टोटल ऑप्शन हमारे पास बनते हैं 8। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 23। तो इसमें 2 दोस्त हैं और वो दोनों दोस्त 1 रुपए का सिक्का लेके एक गेम खेलते हैं कि वो 1 रुपए के सिक्के को टॉस करेंगे और जो आउटकम्स आते रहेंगे उसको नोट करेंगे और 3 बार टॉस करना है उसे, यानी एक तब उसका ट्रायल कंप्लीट होगा जब वो 3 बार टॉस कर लेगा। तो वो 1 बार टॉस करेगा, जो आएगा नोट कर लेगा, फिर दोबारा टॉस करेगा, जो आएगा नोट करेगा, फिर 3 बार करेगा, नोट कर लेगा, फिर एक ट्रायल कंप्लीट, फिर वो नई स्टार्ट करेगा गेम। तो वहां उन्होंने जीतने की जो कंडीशन रखी है, क्योंकि जो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी वो तो ये 8 बनेगी। अब इनमें से जो जीतने की पॉसिबिलिटी है गेम की, वो है कि सेम रिजल्ट आना चाहिए तीनों बार। तो यानी कि या तो तीनों पे हेड आ जाए या तीनों पे टेल। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी जीतने की निकालना चाहते हैं, विन द गेम, तो उसके लिए जो फेवरेबल आउटकम बैठेंगे वो बैठेंगे कि या तो ये ट्रिपल एच 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 या फिर ये ट्रिपल टी 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 टी। ये जो है हमारे जो 2 ऑप्शन है इन पे वो जीत जाएगा, यानी 2/8, क्योंकि टोटल ऑप्शन हमारे 8 बनेंगे, तो आंसर आएगा 1/4। अब इसके बाद में अगर सपोज करो कि हमें हारने की निकालनी है, तो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लूज द गेम। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वैसे हारने के, वो ये सारे ऑप्शन हारने के हैं। तो एक तो तरीका हो गया कि हमने सारे ऑप्शन गिन लिए, यानी कि वो ये ट्रिपल एच एच टी इस पे हार जाएगा और एच टी एच पे भी हार जाएगा,
और THH पे भी हारेगा, और ये TTH और THT और HTT, ये 6 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जिन पे वो गेम हार सकता है, यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी 6/8 यानी कि 3/4। अभी वैसे हमारे पास एक तरीका और था, अगर हम जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं तो इसका एक ऑप्शन हम और ले सकते हैं कि हम जीतने वाली प्रोबेबिलिटी को हारने से माइनस कर दें। जो हमारी जीतने की प्रोबेबिलिटी थी उसको 1 में से माइनस करते, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में काउंट होती है। तो 1 माइनस 1/4, 4 1 4 माइनस 1 3/4। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर हम जीतने की प्रोबेबिलिटी और हारने की दोनों की निकालना चाहते हैं तो हमें टोटल को सोचने की जरूरत नहीं है। अब वैसे तो एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करूं तो एक मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें कि हमारी 2 चीजें और भी है जिनसे हमें कभी कभी दिक्कत होती है, वो है एटलीस्ट और एटमोस्ट। और ये कॉइन्स के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है। वैसे तो ये कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन कॉइन्स के साथ बहुत ज्यादा यूज होता है एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये दिया है, सपोज 3 कॉइन है, उनको हमने टॉस किया, या फिर एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, तो जो टोटल आउटकम बनते हैं ये एक्स्ट्रा है। और इसमें जो टोटल आउटकम बनते हैं वो मैंने अभी तुम्हें लिखवाए थे, फिर एक बार रिपीट कर दूं, HHH, HHT, HTH और THH, 4 ये बने। ऐसे एक बार TTT, एक बार TTH, एक बार THT, एक बार HTT। तो कुल मिला के ये हमारे पास जो ऑप्शन बने वो 8 ऑप्शन बने। अब इनके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड्स एग्जैक्ट। तो अब तुम इनमें से देखते हो 2 एग्जैक्ट हेड, एक तो इस वाले केस में दिख रहा है HHT, एक इसमें भी 2 एग्जैक्ट HTH और एक इसमें भी 2 एग्जैक्ट है THH। तो केवल हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं है, इसमें एक हेड है, तो केवल हमारे पास ये 3 ऑप्शन है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम हुआ HHT, HTH और THH। तो ये एग्जैक्टली 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन जो आता है जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है वो है एटलीस्ट या एटमोस्ट, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो इसको कैसे सोचेंगे हम? तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि यहां कंडीशन है कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो हम 2 और 2 से ज्यादा वाले ले सकते हैं। तो 2 हेड वाला लेना है और 2 से ज्यादा, तो 2 हेड वाले तो 3 है, 2 से ज्यादा हेड वाला एक ही है। बाकी ये जो है ये 2 से कम हेड वाले हैं, इसमें तो 1 है और इसमें 0 हेड है, तो इनको हम नहीं ले सकते, यानी हमें 2 और 2 से ज्यादा वाले काउंट करने हैं। तो इसके जो टोटल जो ऑप्शन है उसमें से जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे, जैसे इस वाले केस में जो फेवरेबल आउटकम थे वो ये थे। अब इस वाले केस में जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे वो बनेंगे, एक तो ये रहेगा HHH, क्योंकि 2 से ज्यादा हेड है इसमें, उन्होंने कहा है कम से कम 2 चाहिए, 2 से ज्यादा वाले हम ले सकते हैं। और एक HHT, एक HTH और एक THH। ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है, और यही कंडीशन होती है एटलीस्ट की। एटलीस्ट का मतलब कम से कम बताता है वो, उससे कम नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा चल सकते हैं। तो टोटल ऑप्शन हमारे पास बने 4, आंसर हुआ 4/8, आंसर हुआ 1/2। अब हमारा जो सबसे खतरनाक ऑप्शन है एटमोस्ट, एटमोस्ट 2 हेड्स, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन फंसता है। तो इसका मतलब ऐसे होता है ज्यादा से ज्यादा कि 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। तो इसको सोचना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और लोग इसको गलत कर देते हैं। तो यहां इसको सोचने का मैं जो तुम्हें तरीका बता रहा हूं, तुम्हें ऐसे ही सोचना है। इसका मतलब है एटमोस्ट 2 हेड्स, यानी 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। तो बस तुम्हें ऐसे ही सोचना है, यानी जो 2 से ज्यादा हेड है उनको नहीं लेना। तो तुम्हें दिखता है कि 2 से ज्यादा केवल एक हेड है, एक ऑप्शन है
3 हेड का, इसमें 2 से ज्यादा हेड आ रहा है, तो ये तुम्हें नहीं लेना है। तो जैसा वो कह रहा है वैसे ही सोचो। अगर वो कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब 2 से ज्यादा हेड मत लो। बाकी 2 से कम वाला और 2 वाला ले सकते हो, तो ये ले सकते हो, इसमें 2 है, ये तीनों ऑप्शन 2 हेड के, ये ले सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन ले सकते हैं 1 हेड के, ये भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं 0 हेड का है। तो कुल मिला के हमें केवल वो ऑप्शन छोड़ना है टोटल में से जो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, यानी जिसमें 2 से ज्यादा हेड है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे ये HHH नहीं लेना हमें, HHT, HTH, THH, TTT लेना है क्योंकि इसमें नो हेड है, नो हेड वाला लिया जाएगा। TTH 2 हेड है, THT, HTT। अब इनको तुम काउंट करोगे तो हमने 1 छोड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑप्शन हमें ये काउंट करने हैं। आंसर हुआ 7/8। तो केवल हमें एक ऑप्शन छोड़ना था जिसमें 2 से ज्यादा हेड थे। तो यही तरीके से तुम एटमोस्ट को सोच सकते हो। तो अब ये कॉइन का गेम खत्म। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो नंबर सिस्टम पे। थैंक यू।